नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। 45 दिन की यात्रा में अब तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के अलावा हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं। इससे केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 10 लाख पार हो गया है। प्रतिदिन 70,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और इस बार चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से हुआ था। मौसम की चुनौतियों के बाद भी चारों धामों और हेमकुंड साहिब में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और सरकार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जिस तरह से हमारी सरकार ने ये कहा था कि सुगम और सरल यात्रा के लिए सरकार प्रतिबद्ध थी, ठीक उसी तरह से आज 42 दिन में केदारनाथ में सबसे अधिक यात्री पहुंचे हैं और लगभग 10 लाख से भी ऊपर यात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था के कारण और सुगम और सरल यात्रा के लिए जो प्रतिबद्ध सरकार थी उसके कारण आज इतने यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से हिंदूवादी एवं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मोहित नाथ गोस्वामी ने अहमदाबाद में विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि इस घटना से पूरे देश की आंखें नम है। हर कोई इस घटना से व्यथित है। उन्होंने कहा कि यह हादसा पूरे देश के लिए एक गहरी त्रासदी है तथा इस हादसे में हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पहले जो गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ है उसमें जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको हमारे भाजपा के परिवार की तरफ से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, इन सब लोगों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारत की जनता को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी ने काशीपुर का दौरा किया और इस दौरान आपको बता दें कि एमडीएस स्कूल के स्वामी मौलाना हाशमी ने मुफ्ती शमून कासमी का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद काशीपुर स्थित ताज कॉलोनी में एक जलसे को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जिस मदरसों को उत्तराखंड में सील किया गया था उन पर अब प्रक्रिया जारी है। उन्होंने अपने इस कार्यकाल में जो 1941 से और 2014 तक लगभग जो है वो विपक्ष की, यानी आज का विपक्ष कांग्रेस की सरकार रही है या अन्य दलों की सरकार रही है। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और आरएसएस और बीजेपी से भयभीत करके उनका वोट हासिल करते रहे। आज मैं उस संदेश को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों को आधुनिक और मदरसों को ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए जो कार्य किए हैं, तो हमने ये अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में इन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए, ताकि वो इंजीनियर और डॉक्टर बन सके, आईएएस और आईपीएस बन सके, ये इनका भी अधिकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार निरंतर इस प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं और आज मॉडल के तौर से ये पूरा प्रदेश जाना भी जा रहा है। और ऋषिकेश से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, सार्वजनिक स्थान पर जो है झगड़ा कर भांति भांति माफ कीजिएगा शांति भंग करने के रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने दोबारा शांति भंग नहीं करने की हिदायत देकर कोर्ट में पेश किया और दोबारा शांति भंग करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। और आगे बढ़ेंगे जहां पुरुला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने चरस तस्करी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपी के पास से 853 ग्राम चरस बरामद की गई है। इसके साथ ही चरस तस्करी में उपयोग की गई बाइक को भी जब्त किया गया, जिसके बाद पुलिस
अधीक्षक सरिता डोभाल ने कहा है कि चेकिंग के दौरान तस्कर को गिरफ्तार करने की सफलता हासिल की। आरोपी की पहचान रमेश सिंघनाना निवासी मांगी जनपद को उत्तरकाशी के रूप में पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 2.25 लाख रुपए आंकी गई है। पौड़ी में खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस ने नकेल कस ली है। आपको बताते चले कि खुले स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन लगाम चलाया। इस दौरान प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के बाद निर्देश दिए। साथ ही थाना पुलिस में 4 अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है। गठित पुलिस टीमों ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के मामलों में भी अधिक से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। पौड़ी में पुलिस के ऑपरेशन लगाम के तहत शराबी चालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 18 चालकों के वाहनों को सीज कर दिया है और डीएल भी निरस्त कर दिए हैं। वहीं एक नाबालिग के वाहन की सीज करने के साथ साथ ओवर स्पीड करने पर 19 चालकों के चालान काटे गए हैं। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। और आगे बढ़ेंगे जहां पुलिसकर्मियों की भ्रष्टाचार में लिप्तता और अपराधियों के साथ साठगांठ को लेकर अब आईजी कुमायूं ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आईजी कुमायूं और रिद्धिमा अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त और ड्रग्स फ्री बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कुमायूं रेंज स्तर पर एसओटीएफ का गठन किया गया है। इस टीमों का उद्देश्य नशे के कारोबार और पुलिस की मिलीभगत में हो रहे भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। एसओटीएफ का गठन जो है वो रेंज कार्यालय के अधीन किया गया है, जिसमें हमने कुमाऊं रेंज के समस्त जनपदों से जो दक्ष हमारे कार्मिक थे, चाहे वो टेक्निकली अच्छे थे, चाहे वो पहले एसओजी में काम कर चुके हैं, जिनका सूचना तंत्र अच्छा है, उनको सम्मिलित हमने इस एसओटीएफ में किया है। और सभी जनपदों को कुमाऊं परिक्षेत्र के यह निर्देश भी दिए गए हैं कि एसओटीएफ के ऑपरेशंस के दौरान उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। यदि कहीं भी किसी भी थाना प्रभारी की या अन्य किसी पुलिसकर्मी की सहयोग ना प्रदान करने की शिकायत प्राप्त होती है अथवा किसी भी अपराध में संलिप्त होने की शिकायत प्राप्त और उत्तराखंड गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी डीजीएससीए और सेक्रेटरी सिविल एविएशन और तमाम संबंधित अफसर मौजूद रहे। बैठक में आर्यन एविएशन की चारधाम यात्रा सर्विस को लेकर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया गया है। 15 जून सुबह जो है 407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ उत्तरकाशी के लिए गया और शिकार हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में 7 लोगों की मौत हो गई, पायलट की मौत हो गई। वहीं डीजीसीए को जानकारी मिली कि गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे के बाद एमएस ट्रांस भारत एविएशन के 2 हेलीकॉप्टर समेत मौसम में उड़ान भरते पाए गए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीजीसीए से हेलीकॉप्टर पायलट कैप्टन योगेश ग्रेवाल और पायलट कैप्टन जितेंद्र हरजाई के लाइसेंस 6 महीने में लिए सस्पेंड कर दिए हैं। फिलहाल चारधाम यात्रा में चार्टर और शटल हेलीकॉप्टर सेवाएं 16 जून 2025 की सुरक्षा कारणों से निलंबित की गई है। केदारनाथ की गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे के बाद धामी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जी हां, आपको बताते चले कि जहां पर गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए, इसके अलावा आज भी हेली सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। सीएम धामी ने कहा है कि चारधाम में लगे सभी हेली ऑपरेटरों और पायलटों के उच्च हिमालय क्षेत्रों में उड़ान बंद होने की जांच होगी। सभी हेलीकॉप्टरों के साथ बैठकर बाद में दोबारा हेली सेवा को सुचारू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के अब हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए देहरादून में एक कॉमन तमाम जो विभाग है तैनाती होगी और इस दौरान सीएम धामी ने सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समिति गठित को आदेश दिए हैं। यहाँ जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहाँ तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे
डीजीसीए के रूल है, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूपाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। यहाँ जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और हाजिर होते हैं। उत्तराखंड आस्था और आधुनिकता के संगम के साथ सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखता उत्तराखंड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को साकार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 8 दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया और 2 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह ब्रांड उत्तराखंड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। स्वयं सहायता समूहों, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित किया जा रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत 48 उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, जिनमें मंडुआ, झंगोरा, गहर, राजमा, चौलाई, तोर दाल, लाल चावल, काले भट्ट, शुद्ध शहद, चाय, तेल, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रमुख हैं। ये उत्पाद न केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं बल्कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद से ही हाउस ऑफ हिमालयाज ने सफलतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। यह सफलता स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड की विश्वसनीयता को दर्शाती है। अब ये उत्पाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ब्रांड की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तराखंड की पहचान मजबूत हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड न केवल उत्पादों की बिक्री कर रहा है बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर रहा है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ जुड़कर उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का हिस्सा बने और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केदारनाथ से गुप्तकाशी जाते समय बीते रोज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों की मौत पर शोक संतप्त परिवार के प्रति बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि गौरीकुंड हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर सेवा कंपनियों पर कड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत हेलीकॉप्टर दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और दूसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं आज पूरी तरह से बंद रहेंगी। चुकी है अब ये सब बाबा केदारनाथ धाम में एक आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। मैं भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। साथ ही शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रशासन को सूचित कर दिया और तुरंत सारे दल वहां पहुंच गए हैं, समय पर पहुंच गए हैं और एक समिति का जांच समिति का गठन के साथ साथ आने वाले दिनों में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। जो भी चारधाम यात्रा में जो भी हेलीकॉप्टर की सेवाएं दी जाएंगी उनमें उस समिति के माध्यम से उसका संचालन किया जाएगा और इसके लिए मैं प्रशासन और सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। साथ ही डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने भी फोन करके प्रशासन को फोन करके स्वास्थ्य विभाग को वहां
एक्टिव होने के लिए निर्देशित कर दिया है। और उत्तराखंड में लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों पर लगाम लगा पाना मुश्किल दिख रहा है। जी हां, योकाडा और डीजीसीए के तमाम नियमों और हवाई सेवा नियमावली व सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद लगातार हाईवे हादसे सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के अभी तक के शुरुआती 45 दिनों के अंदर 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। इसमें क्रैश लैंडिंग और इमरजेंसी लैंडिंग भी शामिल है। इन हादसों में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि विगत दिनों प्रदेश में चल रही हेली सेवाओं के बारे में प्रदेश सरकार से एयर ट्रैफिक कंट्रोल नियमावली कड़ाई से लागू की मांग की जा रही थी और बाकायदा इस बात पर पार्टी द्वारा सख्त आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। इसके बावजूद हेली कंपनियां प्रतिस्पर्धा से नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, जिससे कि यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इधर और ये 5वीं घटना है। अभी सवा महीना अभी चारधाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। एटीसी का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो नियमावली है उसका आता पता नहीं है, सेफ्टी के कोई ऑडिट नहीं है। सरकार ने किस प्रकार से इन हेली कंपनीज को परमिशन दी है, क्या सेफ्टी ऑडिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर्स की क्या कंडीशंस हैं, उनके इंजन्स की क्या कंडीशंस हैं, उसमें चलने वाले पायलट्स की क्या ट्रेनिंग है, इसके बारे में कुछ भी सरकार को पता नहीं है। यहाँ जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहाँ पर लगातार हो रही हेली दुर्घटनाओं के बीच एक बार फिर रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। गोदियाल ने कहा कि 40 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर की 5 दुर्घटनाएं होना दुखदायी है और इसका हमारी यात्रा के स्कोप पर विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। सरकार हेली सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनियों और नियम कानूनों को सख्त करे। उन्होंने कहा कि क्या हेलीकॉप्टर का उड़ना नियम अनुसार था, ये परखा जाना चाहिए और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी योकाडा है उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। सरकार को तत्काल इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। केदारनाथ यात्रा में यात्रियों के परिवहन के काम में लगे हुए हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार आया है। बहुत ही दुखद समाचार है और ये बताया जा रहा है कि करीब 5 यात्री या 5 लोग उसमें हताहत हुए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जिन लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहने के लिए, क्योंकि उनके प्रिय परिजन उनसे बिछड़े हैं, परमेश्वर उनको उस दुख को सहने की शक्ति दे। ये बहुत ही दुखद है और खास करके 40 दिन के अंतराल में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना, ये बहुत ही दुखदायी है और निश्चित रूप में हमारे यात्रा के स्कोप पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। राज्य की समृद्धि की एक आवश्यक धुरी है औद्योगिक विकास। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 बनाई गई है। ये नीति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने विशेष औद्योगिक क्षेत्र, एक्सपोर्ट जोन, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। इस नीति के तहत राज्य में 49 निजी औद्योगिक क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, जिनमें 3113 एकड़ भूमि पर उद्योग संचालित हो रहे हैं।
इसके अलावा 26 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 446 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इन कदमों से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। निजी क्षेत्र में उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लागू की गई निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2 एकड़ और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 30 एकड़ निजी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की गई है। प्राइवेट सेक्टर के किसी भी निवेशक, व्यावसायिक इकाई आदि द्वारा परिवर्तित प्रत्येक औद्योगिक पार्क या एस्टेट के बिक्री योग्य क्षेत्र पर प्रति एकड़ 10 लाख रुपए का पूंजी अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा CETP स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है। ये नीति आने वाले वर्षों में राज्य को देश के सबसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक हब में बदलने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक समृद्धि की ओर अग्रसर है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 7 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने सभी प्रतिभागियों के साथ योगासन में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में अनेक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर विभिन्न विभागों में साप्ताहिक योग शिविरों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरी दुनिया में योग की अलख जगाई है, उससे आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति में योग और परंपरा को अपना रहा है, जहां बच्चों को बचपन से ही योग से परिचित कराना चाहिए, जिससे कि स्वस्थ उत्तराखंड और स्वस्थ भारत का सपना साकार हो सके। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने एक बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश में लागू सख्त भू कानून का असर दिखने लगा है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन कर माफियाओं द्वारा अर्जित हजारों बीघा जमीन का राज्य सरकार में निहित होना इसका प्रमाण है। उन्होंने इस कार्रवाई को सुखद बनाते हुए यह निर्णय लिया है कि उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जिन्होंने अवैध तरीके से नियमों का उल्लंघन कर भूमि की खरीद फरोख्त है और उनके लिए नियम तोड़ना आसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी राजधानी क्षेत्र में 900 बीघा जमीन राज्य सरकार में निहित की गई है और अन्य पर जांच जारी है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून लागू किया है, जिससे कोई भी भू माफिया या बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण न कर सके और जिस परियोजन के लिए जिस व्यक्ति ने जमीनें खरीदी हैं या जिस परियोजन के लिए व्यक्ति को भूमि आवंटित की गई है, अगर उस परियोजन के तहत उस भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उस भूमि का तत्काल प्रभाव से सरकार में निहित करने का आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और इसी के तहत यह बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि लगभग 1000 बीघा से अधिक जमीन जो विभिन्न लोगों के द्वारा किसी परियोजन के तहत या किसी परियोजन के उनको आवंटित की गई थी, उसका उपयोग न किए जाने के कारण उसको सरकार में निहित करने का काम किया गया। निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की भूमि पर अतिक्रमण या किसी और प्रयोग के लिए नहीं कर पाएगा। इससे एक प्रेरणा लोगों को जरूर। और तीसरी पंचायत चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस मंथन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मामले को लेकर कहा है कि कांग्रेस की अगर बैठक अभी से हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में हास्यास्पद शुरू हो जाएगा और बीजेपी तिथि घोषित होने की अपने पर्यवेक्षकों को भेजेगी। जहां उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के पर्यवेक्षक हर जिले में जाकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर काम प्रारंभ करेंगे। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इस बार प्रत्येक पंचायत में बीजेपी का कार्यकर्ता प्रधान का चुनाव लड़ेगा, बीडीसी से लेकर जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा। इस बार भी हम 100% पंचायत में पार्टी का परचम लहराएंगे। अब कांग्रेस की बैठक अभी से अगर हो रही है तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस में आज से द्वंद्व प्रारंभ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जैसी चुनाव की तिथि घोषित होती है, अपने पर्यवेक्षकों को हम लोग भेजेंगे। हमारे पर्यवेक्षक प्रत्येक जिलों में जाकर
और जिला पंचायत स्तर पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। हमने तय किया है कि प्रत्येक ग्राम सभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान का चुनाव लड़ेगा, बीडीसी वार्ड में हमारा कार्यकर्ता बीडीसी चुनाव लड़ेगा। और जैसे पिछली बार हमने सभी विकास खंडों में, अधिकतर विकास खंडों में हमने अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए थे, जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी प्रथम लहराया था। इस बार हम 100% जिला पंचायतों को अधिकतम ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का हम अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।